कायनात ने जब फूल बनाए तो उनमें एक अजीब फर्क रखा। जो फूल रास्ते के किनारे खिलता है वो जल्दी तोड़ लिया जाता है, और जो फूल ऊंची शाख पर गहरे बाग में हिफाजत के साथ खिलता है उसे तोड़ने के लिए वक्त लगता है, हिम्मत लगती है, कदर करने वाला हाथ चाहिए। आज की इस वीडियो के किसी भी हिस्से को मिस मत करना, क्योंकि जो बातें मैं बताने वाला हूँ वो तुम्हारी पूरी जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तुम नेक हो, बापर्दा हो, नमाजी हो, अपनी हदों में रहने वाली हो, और फिर भी शादी नहीं होती। रिश्ते आते हैं और रुक जाते हैं, उम्र बढ़ती जाती है और दिल में एक खामोश सवाल जलता रहता है, क्या नेकी की सज़ा यही है? आज मैं तुम्हें वो 4 गहरे राज बताऊंगा जो अल्लाह की हिकमत के सबसे गहरे पर्दों में छुपे हैं, मगर सबसे गहरा राज आखिर में है, इसलिए आखिर तक इस वीडियो के साथ बने रहे। बीबी मरियम अलैहिस्सलाम को सोचो, वो पाकीज़ा तरीन खातून जिन्हें अल्लाह ने खुद चुना, जिनके बारे में कुरान कहता है कि अल्लाह ने उन्हें सारी दुनिया की औरतों पर फजीलत दी। क्या उनकी ज़िंदगी आसान थी? क्या उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं आया? क्या उन्हें कोई ताना नहीं मिला? मगर अल्लाह ने उन्हें इतना बुलंद मकाम दिया था कि वो हर आजमाइश से गुजर कर उस मकाम तक पहुंची जो अल्लाह ने उनके लिए लिखा था। यही अल्लाह का असूल है अपनी चुनी हुई नेक बंदियों के साथ। पहला गहरा राज, अल्लाह नेक लड़की के लिए एक ऐसा साथी तैयार कर रहा होता है जो उसकी नेकी के बराबर हो, और ऐसा इंसान बाजार में आम नहीं मिलता, वो तैयार होने में वक्त लेता है। सोचो, अगर अल्लाह एक नेक बापर्दा अल्लाह से डरने वाली लड़की का रिश्ता किसी ऐसे मर्द से कर दे जो नमाजी ना हो, जो दीन की कदर ना करे, जो उसकी पाकीज़गी का एहसास ना करे, तो क्या होगा? वो लड़की टूट जाएगी, उसकी नेकी पर समझौता होगा, उसकी रूह जख्मी होगी। अल्लाह ये इल्म अपनी नेक बंदी के साथ नहीं करता, वो इंतज़ार करता है तब तक जब तक वो एक ऐसा इंसान तैयार ना कर ले जो उस लड़की की नेकी की कदर कर सके, उसकी रूह को समझ सके, उसके साथ जन्नत का रास्ता बना सके। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह नेक औरतों को नेक मर्द के लिए बनाता है और नेक मर्द को नेक औरत के लिए, और दोनों की तैयारी का वक्त एक जैसा नहीं होता, इसलिए इंतज़ार ज़रूरी है। ये राज याद रखना, क्योंकि आखिर में इससे भी गहरी बात आने वाली है। यहाँ पे दूसरा राज, गहरा राज बताता चलूँ, अल्लाह इन रिश्तों को रोक रहा है जो तुम्हारी नेकी को नुकसान पहुंचाते हैं, और ये रोकना तुम्हें नज़र नहीं आता क्योंकि तुम सिर्फ रुक जाने को देखती हो, इस वजह को नहीं देख पाते। क्या तुमने कभी सोचा कि वो रिश्ते जो आए और रुक गए, अगर वो मुकम्मल हो जाते तो क्या होता? शायद वो घर तुम्हारी नेकी नहीं सहारा सिखाता था, शायद वो ख़ानदान तुम्हारी खदों का एहतराम नहीं करता, शायद वो मर्द तुम्हें दीन से दूर कर देता। अल्लाह ने हर उस दरवाजे को बंद किया जो तुम्हारी रूह के लिए कब्र बन सकता था, चाहे वो बाहर से कितना ही खूबसूरत लगता था। इमाम जाफर सदिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह अपनी नेक बंदी को उस रिश्ते से बचाता है जो उसे दुनिया में खुश रखे मगर आखिरत में खाली कर दे, और ये बचाना, ये रोकना, ये अल्लाह की मोहब्बत की सबसे गहरी दलील है। यहाँ पे तीसरा गहरा राज जो मैं आपको बताना चाहूँगा, अल्लाह नेक लड़की के सब्र को इस कदर बढ़ाना चाहता है कि जब वो माँ बने तो उसका सब्र उसकी औलाद की तरबियत की सबसे बड़ी ताकत बने। एक औरत जो जल्दी शादी कर लेती है, जिसने कभी इंतज़ार नहीं सीखा, जिसने कभी सब्र की आग में खुद को नहीं जलाया, वो ज़िंदगी के मुश्किल लम्हात में कमज़ोर पड़ जाती है। मगर जिस औरत ने सालों इंतज़ार किया, जिसने हर ताना सहा, जिसने अपने रब पर भरोसा रखते हुए सब्र किया, उसके अंदर वो पुख्तगी आ जाती है जो माँ बनने के बाद सबसे ज़्यादा काम आती है। साइंस कहते हैं कि जो इंसान मुश्किल हालात में सब्र सीखता है, जज्बाती मजबूती कहीं ज़्यादा गहरी होती है, और यही मजबूती औलाद की परवरिश में सबसे बड़ा सरमाया बनती है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सब्र वो दरख्त है जिसकी जड़ें तकलीफ़ में फैलती हैं और फल खुशी में मिलता है, और जो फल सबसे देर से आए वही सबसे मीठा होता है। अब हमारे सैयद हसन आस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे बंदे को, ऐसी बंदी को ज़रूर टैग करें जो इस सोच में बहुत परेशान है कि मैं अब तक मेरा रिश्ता क्यों नहीं आया और कब आएगा, क्यों नहीं आया। चौथा गहरा राज यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, और ये सबसे गहरा और सबसे तारीक राज है। अल्लाह चाहता है कि नेक लड़की की दुआ उस दर्जे तक पहुँचे जहाँ अल्लाह का फ़ैसला टल नहीं सकता, और ये दर्जा सिर्फ इंतज़ार की आग से मिलता है। अहादीस में आया है कि मज़लूम और परेशान हाल इंसान की दुआ अल्लाह के यहाँ सबसे मकबूल दुआ है, और जो लड़की बरसों इंतज़ार करती है, रात के सजदों में रोती है, अल्लाह से गिर गिरा कर मांगती है, वो दुआ आम दुआ नहीं रहती, वो एक ऐसी दुआ बन जाती है जो ना सिर्फ उसकी ज़िंदगी बदलती है बल्कि उसके साथ ही उसकी औलाद, उसकी नस्लों के लिए रहमत बन जाती है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो दुआ
سب سے زیادہ آنسوؤں کے ساتھ کی جائے وہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے، اور تمہارا یہ انتظار، یہ تنہائی، یہ آنسو ضائع نہیں ہو رہے، یہ ایک بہت بڑی قبولیت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور اب سب سے گہرا راز جس کا تم شروع سے اب تک انتظار کر رہی تھی، قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں۔ یہ آیت اللہ نے ایسی ہی نہیں اتاری، یہ آیت اس لیے اتاری کیونکہ اللہ چاہتا تھا کہ نیک عورتیں یہ سمجھ لیں کہ ان کی نیکی ضائع نہیں جا رہی، وہ کسی غلط ہاتھ میں نہیں جانے والی۔ اللہ نے ان کے لیے ایک ایسا انسان مقرر کیا ہے جو ان کی پاکیزگی کے برابر ہو، اور وہ انسان جتنا دیر سے آئے گا اتنا ہی پختہ، اتنا ہی مکمل، اتنا ہی اللہ کے قریب ہوگا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی تاخیر اللہ کی محرومی نہیں، یہ اس کی تیاری ہے، اور جو تیاری اللہ کرتا ہے وہ ہمیشہ اس سے بہتر ہوتی ہے۔ جو انسان اپنے لیے سوچتے ہے آج رات سجدے میں جاؤ اور کہو یا اللہ تیرا فیصلہ میرے فیصلے سے بہتر ہے، مجھے صبر دے، مجھے یقین دے، اور جب وقت آئے تو وہ ساتھی دے جو میری نیکی کو سمجھے، جو میرے صبر کی قدر کرے، جو میرے ساتھ جنت کا راستہ بنائے۔ مزید ایسی خوبصورت انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سید اسناس بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ ہمیں کہتے ہیں سید اسناس، ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔